सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सागर जिले की रहली के बीजेपी नेता ईश्वर नायक के निधन के बाद समर्थकों और परिजनों ने स्टेट हाईवे 15 जबलपुर रहली बाईपास पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने ऑपरेशन में लापरवाही करने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की मांग की। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद समर्थकों और परिजनों ने जाम खोला। सागर जिले के रहली में बीजेपी नेता ईश्वर नायक का पिछले दिनों एक बाइक एक्सीडेंट में कंधे में चोट आई थी, जिसके बाद बीजेपी नेता ईश्वर नायक का सागर के एक निजी अस्पताल में कंधे का ऑपरेशन कराया था। कंधे के ऑपरेशन के बाद ही बीजेपी नेता ईश्वर नायक गंभीर बेहोशी में चले गए थे। इसके बाद उन्हें सागर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां हालत में सुधार न होते देख उन्हें डॉक्टरों ने भोपाल के निजी हॉस्पिटल में रेफर किया, जहां पिछले 5 दिनों से इलाज चल रहा था। इलाज के बाद हालत में सुधार न होने के बाद उन्हें वापस बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था, जहां सुबह बीजेपी नेता ईश्वर नायक का निधन हो गया। मौत के बाद गुस्साए समर्थकों और परिजनों ने सागर कलेक्ट्रेट कार्यालय और निजी हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर दिया। परिजनों और समर्थकों के हंगामा को देख मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद शव लेकर परिजन रहली रवाना हुए। रहली पहुंचे समर्थकों और परिजनों ने रहली के स्टेट हाईवे रहली जबलपुर बाईपास पर जाम लगा दिया। समर्थकों और परिजनों की मांग थी कि डॉक्टर पर एफआईआर की जाए। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद समर्थकों ने जाम खोला। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, कंधे की छोटी सी असामान्य चोट के इलाज में सागर के चिकित्सकों की गलती के कारण बेहद गंभीर बेहोशी की अवस्था में चले गए। भोपाल के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव बीजेपी नेता ईश्वर नायक का हाल जानने पहुंचे थे। इस पूरे मामले में रहली एसडीओपी अनुराग पांडे का कहना है कि ईश्वर नायक का निधन हुआ था, सागर में हुआ है। परिजन इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अस्पताल में सही इलाज नहीं किया गया। इस बात को लेकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। निष्पक्ष जांच हो जाए कि मृत्यु किसकी लापरवाही से हुई है या नहीं हुई है। जांच हो रही है और अपनी बात कही है। आज ईश्वर नायक जी भाजपा नेता का निधन हो गया, इसके चलते आपका कहना है? ईश्वर नायक जी हमारे एक परम मित्र थे और समाज में सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के हित में, गरीबों के हित में बहुत कार्य करते थे। गरीबों की बहुत सहायता करते थे। कोई भी किसी भी वक्त आ जाए 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर खड़ा रहते थे। एवं धर्म से उनका बहुत लगाव था और राजनीति से भी उनका लगाव था, परंतु राजनीतिक ना होकर वो सामाजिक नेता थे और उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान था, जो समाज के लिए अति दुख हुआ ईश्वर नायक के स्वर्गवास होने के बाद। देखने को मिला उनके चाहने वालों ने विरोध प्रदर्शन किया प्रशासन के खिलाफ। ये क्या? उनके चाहने वालों का जो विरोध हुआ, उन चाहने वालों ने विरोध इसलिए किया कि उनको इतना लगाव था और उनको इतना प्रेम था कि वो उनको बहुत चाहते थे और बहुत मदद करते थे और उनका विरोध करना वाजिब है, क्योंकि जो यानी बालाजी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हल्की सी उनके लिए जो चोट आई, उस ऑपरेशन में उनने जो लापरवाही बरती, उस लापरवाही के कारण ही ईश्वर नायक की जान गई। तो इसको आगे देखते हुए आप कौन सा कदम उठाएंगे या पार्टी कौन सा कदम उठाएगी, या कद्दावर क्षेत्र मंत्री के क्षेत्र में अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए हम जन समूह का समर्थन लेकर, शासन और प्रशासन का सहयोग लेकर इन डॉक्टरों के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो और आगे बढ़ेंगे और आगे उनकी कार्रवाई की मांग करेंगे। इनको जब तक सज़ा नहीं होती, जब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। क्या नाम रखते आप? कमल नारायण रेकवार। ये क्या मामला हुआ था? मामूली सी चोट थी उनको यहाँ पे कॉलर बोन की, तो हम लोग बालाजी हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डॉक्टर पड़रिया ने हम लोगों को बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने पहले भर्ती किया। भर्ती करने के बाद दूसरे दिन 4:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद उन्हें बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उनकी हालत में फिर अभी तक सुधार नहीं आया
और फिर उसके बाद से वो वेंटिलेटर और बेहोशी हालत में ही रहे। इलाज कहाँ कहाँ पे हुआ है उनका? इलाज उसके बाद तुरंत उनके पास वहाँ से सीधा सागर श्री ले गए। सागर श्री में 2 दिन एडमिट करने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आप बंसल ले जाइए। भोपाल शिफ्ट करवाया तो भोपाल में 3-4 दिन रहे, वहाँ पर भी कोई सुधार नहीं हुआ और अंत में फिर वापस यहाँ मेडिकल शिफ्ट करवाया। जब वहाँ पर उन लोगों ने मना कर दिया कि अब कभी इस बेहोशी से बाहर नहीं आएंगे और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। नायक जी का निधन हुआ था, निधन सागर में हुआ है। परिजन इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अस्पताल के द्वारा सही इलाज नहीं किया गया, बालाजी अस्पताल के द्वारा सही इलाज नहीं किया गया। इस बात को लेकर उन्होंने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सागर में ज्ञापन भी दिया है और उनकी शव वाहन लेके आ रहा था तो उसके इंतजार में पंडलपुर की जनता अंतिम संस्कार के लिए खड़ी हुई थी। सर नारेबाजी भी की गई प्रशासन के खिलाफ। उनका यह कहना था कि उसमें प्रॉपर जांच और निष्पक्ष जांच हो जाए कि मृत्यु जो हुई है वो किसी की लापरवाही से हुई है अथवा नहीं हुई है, क्लियर हो जाए। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? जांच हो रही है, उन्होंने सागर में ही इस संबंध में आवेदन दिया है और अपनी बात कही है, उनकी बात रखी गई है, उसमें जांच की जा रही है।